जिन ब्रज देवियों के चित्त पर निरंतर भगवान चढ़े रहते हैं, वो घर का सारा काम करती हैं, गो दूहती हैं, घर लीपती हैं, धान कूटती हैं, रसोई बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, पर सब समय करती क्या है? जीभ से उनके भगवान के गुण नाम का गान चलता रहता है। आंखों उसमें प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं और वाणी गदगद रहती है और वो सारा काम करती है। वो धन्य है। तो घर का काम आप सब करें, हम सब अपना अपना काम करें, पर जब जीभ खाली हो, जीभ को खाली रखें। ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन भर हम काम की बात नहीं बोलते हैं, हम फालतू बात व्यर्थ की चर्चा बहुत करते हैं। वो सारी हो, जीभ को खाली गदगद रहती है और वो सारा काम करती है। वो धन्य है। तो घर का काम आप सब करें, हम सब अपना अपना काम करें, पर जब जीभ खाली हो, जीभ को खाली रखें। ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन भर हम काम की बात नहीं बोलते हैं, हम फालतू बात व्यर्थ की चर्चा बहुत करते हैं। वो सारी चर्चा बंद कर दें, काम की बात बोलें और बाकी जीभ को भगवान के नाम में लगा दें, जोड़ दें। जीभ निरंतर भगवान का नाम लेती रहे। तुलसी अपने राम को रिझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जामी हैं, खेत पड़े सो बीज। चलते फिरते उठते बैठते अशुद्धि शुद्धि कोई बात नहीं है। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थंग विवाह, ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचि। रोज संध्या में इसका हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवान का स्मरण जो करे वो धन्य, जो करावे वो धन्य। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था निपुनिश्चितम, स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलव युगे। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि संसार में वो भाग्यवान हैं और वो कृतार्थ हो चुके जो इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं। तो दिन भर भगवान के नाम का स्मरण हम लोग कर सकते हैं। रोज लखपति बने। संसार की के जो रुपयों के लखपति हैं, इनको तो अगर भगवान से को अगर भूले रहे तो अंत में रोना पड़ेगा भला, अवश्य अवश्य। अगर भगवान को भूले रहे तो रुपये नहीं बचा सकेंगे, अधिकार नहीं बचा सकेगा, पद नहीं बचा सकेगा, रोना पड़ेगा और पड़ेगा, चाहे वो कैसे ही इस समय अपने को ऊंचा मानते हो। भगवान में मन नहीं लगा तो अंत में रोना पड़ेगा। लेकिन ये लाख रुपया रोज कमा लें आप, लाख नाम आसानी से ले सकते। कल एक बाई ने मुझको बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो महाराज सवेरे तो भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, बड़ा सुंदर, और लाख नाम सवेरे जप कर लेती है। उसके बाद दोपहर के बाद फिर और जप करती है, वो बिना संख्या के। तो मुझे बड़ा, देखो ना कितना सुंदर जीवन है। इस प्रकार का जीवन मन बना ले कि बस मन में भगवान बसें, वाणी में भगवान बसें और शरीर से भगवान की सेवा बने। तीन तो चीज है। जो कुछ करें भगवान की सेवा के भाव से, जो कुछ बोले भगवान का नाम गुणगान करें, और जो कुछ सोचें भगवान की बात सोचें, भगवान को चित्त में ले आवें। उनके सुंदर मधुर जो भगवान का श्री वपु है उसको चित्त में लावें, निहाल हो जाएं। तो भगवान का नाम ये आप सबसे प्रार्थना है। और सच्ची बात ये, गंगा के तट पर मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, आप लोग भीख दीजिए। इसका फल सारा आपका, मुझे फल बल नहीं। आप लोग मन ही मन प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीभ को जहाँ तक बनेगा व्यर्थ के काम में नहीं लगाएंगे, और खाली जीभ से चलते फिरते सब समय जो नाम रुचे आपको, कोई किसी नाम का आग्रह नहीं, जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम में रुचि हो, जिसमें प्रेम हो। और प्रेम न हो तो जबरदस्ती करें। इस काम में जबरदस्ती करना भी अच्छा, जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा। ये भूल से भी नाम निकल जाए, जड़ से निकल जाए, तो स्खलित मन गिरते हुए पैर फिसल गया, गिरने लगे,
जमाई आ गई, भगवान का नाम ले लिया। अपने आप पहले बड़ा अच्छा था, अब तो अंग्रेजी के कारण से छूट गया। चिट्ठी लिखते थे ऊपर श्री राम जी, मिले आपस में तो जय राम जी, जय गोपाल जी, जय नारायण, जय गोविंद, भगवान का नाम। अब तो यूं सिर में मार ली अपने है? ये भगवान का नाम, जमाई आई भगवान का नाम, छींक आई भगवान का नाम, सो के उठे भगवान का नाम, सोने लगे भगवान का नाम, नहाने लगे भगवान का नाम। किसी प्रकार से ये जीवन में 10-20 बार 50 बार भगवान का नाम आ जाए जिह्वा पर, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। एक अंग भगवान से लग गया, पवित्र हो गया। रामकृष्ण ने परमहंस ने लिखा एक जगह, विवेकानंद के गुरु लिखा है कि अमृत का कुंड कोई हो, उसमें चाहे उतर करके कोई नहा ले, और चाहे कोई भूल से गिर पड़े, और चाहे कोई ढकेल दे, अमृत के कुंड में अगर अवगाहन हो गया तो अमर हो गया। इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, मन से ले, भूल से निकल जा, और चाहे जबरदस्ती लेना पड़े तो इसमें लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। भगवान के नाम के समान लाभ की कोई चीज नहीं।